हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। उसके बाद जो भी इसके टाइप्स होते हैं उनको वन बाय वन विद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो देखो, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है। सिंपल सा आपको इसके जो हेडिंग लिखी है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इससे ही पता चल रहा होगा कि इस टाइप के रिएक्शन में क्या होने वाला है। हमारे पास कोई एलिफेटिक कंपाउंड होगा, सपोज दैट हमारे पास ये है CH3 ये है, ठीक है। इसमें क्या करना है, बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सपोज ये आया हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या करेगा, इसमें से किसी ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। CH3 CH2 NO2। तो इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, एलिफेटिक कंपाउंड में किसी को रिप्लेस किया, ठीक है, किसी को सब्स्टिट्यूट किया। तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, इन दीज रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल डिस्प्लेस अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ एन एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर भी एक फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। उसको बाहर से एक इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर RX है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि RX में जो R होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी X से, ठीक है, तभी ये रिएक्शन हो सकती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R की X से ज़्यादा होगी तो बॉन्ड कहाँ को ब्रेक होगा, R की तरफ ब्रेक होगा, तो R पर आएगा नेगेटिव, ठीक है, X पर आएगा पॉजिटिव। तो जैसे ही Y प्लस जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करता है, कभी भी नेगेटिव को अटैक करता है और पॉजिटिव को रिप्लेस कर देगा। मतलब कि X की जगह Y जुड़ जाएगा और X पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसी टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मेनली दो टाइप की होती है। दो टाइप की कौन सी, एक को बोलते हैं हम लोग यूनिमोलिकुलर एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके अंदर आता है SE1, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, E मतलब इलेक्ट्रोफाइल, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, ठीक है। एक होती है बायोमोलिकुलर। तो दोनों मैकेनिज्म हमको डिस्कस करनी है, बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है। बायोमोलिकुलर के अंदर थ्री टाइप के होते हैं। नंबर 1 SE2 फ्रंट। यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है फ्रंट से अटैक करता है, ठीक है। एक होता है SE2 बैक, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बैक से अटैक करेगा। और एक होता है SEI इंटरनल, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल इंटरनल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूनिमोलिकुलर जो मैकेनिज्म है उसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कौन सी, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SE1, ठीक है। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SE1 दो स्टेप में होती है। जैसे हमने एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये होती है दो टाइप के, जैसे SN1 होता है, ठीक है, SN2 होती है। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही है। यहाँ पर हमको एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN की जगह इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बस N का मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है, वहाँ पर एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कि एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पर SN1 होता है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पर एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SE1 होगा एंड SE2 होगा, जैसे SN2 होता है, ठीक है। SN1 कितने स्टेप में होता है, दो स्टेप में होता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है वो अच्छे से, तो SE1 भी सेम इसी की तरह दो स्टेप में होगा। SN2 1 स्टेप में होता है, तो यहाँ पर भी 1 स्टेप में ही होगी रिएक्शन SE2, ठीक है। तो सबसे पहले हमने SE1 डिस्कस करना है। तो SE1 में क्या होता है, दो स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होगा, हेट्रोलाइसिस यानी आयोनाइजेशन किस टाइप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, RX स्लो हेट्रोलाइसिस। RX में R की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि R की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो R की तरफ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जिससे R पर आएगा नेगेटिव। R कोई कार्बन भी हो सकता है, यहाँ पर R पर नेगेटिव आएगा। तो क्योंकि इस पर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर कार्बन एनायन बनता है, ठीक है। और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है कि SE1 में कार्बन एनायन इंटरमीडिएट बनता है, जैसे SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, SE1 में कार्बन एनायन इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक SN1 में होता है दूसरा स्टेप, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एनायन विद द
विद द कमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर से जो कार्बन एनाइन आया, ठीक है, कार्बन एनाइन रिएक्शन करेगा किसके साथ, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो यहाँ पर RX के बीच में बॉन्ड बन जाएगा RX। ठीक है, तो 2 स्टेप में पूरी होती है। अब देखो इसको 1 क्यों बोला है, इसको यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म यानी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला है। एक मिनट, न्यूक्लियोफिलिक की जगह इलेक्ट्रोफिलिक होगा, यहाँ पर गलत हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक। क्योंकि जो रिएक्शन देखो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहला स्टेप कौन सा है, पहला स्टेप स्लो हेटेरोलाइसिस। ये स्टेप क्या होता है, जो स्लो स्टेप है वही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही हमारे पास स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए ये क्या होता है, इसको बोलते हैं 1। तो इसका अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है। रेट इक्वल टू क्या होगा, के कंसनट्रेशन ऑफ RX। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि RX का बॉन्ड R की तरफ ब्रेक होगा, क्योंकि R की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी, तो R पर आएगा नेगेटिव, H पर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आएगा तो B पर नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो BH बाहर हो गया, R पर नेगेटिव, मतलब कार्बन एनाइन बन गया पहला स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, D है यहाँ पर ड्यूटेरियम। अब क्या होगा, जो ड्यूटेरियम है, क्योंकि ये B है जो है ना, B क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो D पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जुड़ता है, नेगेटिव चार्ज के साथ, तो RD बन जाएगा, प्लस B माइनस बाहर हो जाएगा। और भी रिएक्शन है, नंबर 2 एग्जाम्पल जो है डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 का बाहर निकलना, उसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर कोई हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है Z, उसके साथ CH2COO नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ को आएगा। ठीक है, क्योंकि CO2 गैस यहाँ से बाहर निकलती है, तो CH2 पर नेगेटिव आएगा, तो RCH2 मतलब कार्बन एनाइन बन गया है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ से RO पर नेगेटिव होता है, H पर पॉजिटिव होता है, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ से जो वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, RCH3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारी SE1 मैकेनिज्म।